देश में जारी कोरोना संकट के मुद्दे पर आज और कल प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। दोनों दिन ये चर्चा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। आज यानी 16 जून को पीएम 21 राज्यों के सीएम से और 17 जून को 15 राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 5 बार ऐसी बैठक कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है, इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। 17 जून को पीएम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी ज्यादा है, मसलन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने शोपियां के तुर्कवागम गांव में सुबह सुबह ही एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के साथ सुरक्षा बलों ने पूरे गाँव को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 आतंकी ढेर हो गए। बता दें कि बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने 23 आतंकियों को मार गिराया है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उन्हें अब अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए अगले साल तक का इंतजार करना होगा। दरअसल केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने आदेश जारी किया है कि साल 2019-20 के लिए एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। इस अवधि को बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी। जाहिर है अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में बढ़ोतरी के लिए मार्च 2021 तक इंतजार करना होगा। पाकिस्तान में कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है। ये दोनों सोमवार सुबह से लापता थे और इनके बारे में ऐसी खबरें थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें हिट एंड रन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के इस कदम पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था और सोमवार को दिन भर इस पर कूटनीतिक प्रयास जारी रहे। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को समन जारी कर अपना आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया। मिली खबरों के मुताबिक रिहा होने के बाद अब दोनों अधिकारी इंडियन हाई कमीशन में सुरक्षित हैं। चेन्नई समेत तमिलनाडु के 4 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इन जिलों में लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीसामी ने 19 से 30 जून तक चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर जिले, जो महानगरीय चेन्नई पुलिस सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहां लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती लगाने का फैसला लिया है। खाने पीने के सामान की दुकानें और पार्सल के लिए होटलों को सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। लेकिन 2 रविवार 21 जून और 28 जून को इन 4 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। यहाँ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि इस रविवार को तमिलनाडु में 1974 कोविड केस दर्ज किए गए थे, जिससे कुल मामले बढ़कर 44,700 के करीब हो गए हैं, जबकि 38 नई मौतों के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 435 हो गया है। दिल्ली में बेलगाम होते कोरोना के मामलों को थामने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ये तय किया गया कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना कोरोना के 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग करने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बाजार में एक नई टेस्ट किट आई है, जिसके जरिए टेस्ट का खर्च केवल 450 रुपए है और 15 मिनट में रिजल्ट पाया जा सकता है। सिंह के मुताबिक केजरीवाल सरकार ट्रायल के तौर पर इस किट का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी अब से शुरू हो गया है। आरजेडी ने राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर जारी कर पूछा है कि कहां छिपे हो नीतीश कुमार। दरअसल सीएम नीतीश कुमार पिछले काफी समय से अपने आवास से ही आगामी चुनाव समेत सारी गतिविधियों की देखरेख कर रहे हैं। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद सीएम पिछले 90 दिन से अपने बंगले से बाहर तक नहीं निकले हैं।
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर दोहरा गम टूट पड़ा है। खबर है कि उनकी मौत के गम में उनकी चचेरी भाभी ने भी दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया जिले में रहने वाली उनकी भाभी सुशांत की मौत का सदमा नहीं सह पाई। जिस वक्त सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जा रहा था, बिहार में रह रहे उनके चचेरे भाई की पत्नी ने भी आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि सुशांत के जाने की खबर मिलने के बाद से ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वे पहले से बीमार भी चल रही थी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी रिकॉर्डों की झड़ी लगा सकते थे अगर वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरते। ये बात गंभीर ने तब कही जब उन्हें धोनी और विराट में से किसी एक को चुनने को कहा गया। बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि दोनों की तुलना कठिन है क्योंकि एक तीसरे नंबर पर खेलता है और दूसरा छठे या 7वें नंबर पर इतना तय है कि धोनी अगर नंबर 3 पर खेल रहे होते तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकांश रिकॉर्ड तोड़ चुके होते। गंभीर के मुताबिक तब वो MS धोनी को चुनते क्योंकि सपाट विकेटों पर मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण के बीच वो ज्यादा इफेक्टिव होते। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है और कई देश इस वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अब खबरें हैं कि अमेरिका की दवाई बनाने वाली बड़ी कंपनी मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन तैयार करने के आखिरी चरण में है। कंपनी की वैक्सीन पर इजराइल को इतना भरोसा है कि वो अभी से ही इसे खरीदने के लिए डील करने की तैयारी में है। इसके लिए इजराइल सरकार के अमेरिकी कंपनी के साथ बातचीत भी चल रही है। हालांकि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया है, लेकिन वहां की YNET मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। उधर मॉडर्ना ने इस बात की पुष्टि की है कि वह जुलाई में 30,000 लोगों के ऊपर अपनी नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगी।